22 अप्रैल 2025 को वेस्ट बंगाल के देशबंधु नगर इलाके में वही रहने वाले लोगों को रात के 8 बजे एक ब्लैक कलर की ट्रॉली बैग दिखती है। वो जगह एक खाली प्लॉट था। किसी ने इसे ऐसे ही फेंक के चला गया होगा सोच उन लोगों ने ज्यादा रिएक्ट नहीं किए, लेकिन सुबह जब उस बैग को लोग देखते हैं तो उन लोगों को कुछ डाउट होने लगे, क्योंकि वो बैग खाली प्लॉट में नहीं बल्कि वो नाले के अंदर गिराया गया था। नाले का पानी वहीं पर जाम हो जाएगा सोच लोगों ने उसे साइड करने की सोची, लेकिन वो बैग वजन में ज्यादा होने के कारण उन लोगों का शक बढ़ने लगा। ट्रॉली बैग में लाश को भरकर फेंकने का केस न्यूज में ज्यादा ही आ रहा था। ये सोचकर उन लोगों ने भगवती पुलिस स्टेशन पर खबर कर देते हैं। पुलिस भी तुरंत पहुंच जाती है और 2 लोग उस बैग को वहां से निकाल कर खोलने लगते हैं। जैसे सबने सोचा था, उस बैग से एक लाश निकलती है, एक 30 साल की महिला का लाश। पुलिस तुरंत उस बॉडी को ऑटोप्सी के लिए हॉस्पिटल भेज देती है और आसपास के सभी लोगों को पूछताछ करने लगती है, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था, क्योंकि इस तरह का केस में विक्टिम को कहीं और मारकर ट्रॉली बैग में भरकर दूर जाके फेंक देते हैं। इसीलिए पुलिस आने जाने वाले रास्ते की सीसीटीवी फुटेज ढूंढने लगती है। जहाँ पर वो बैग फेंका गया था वहां से थोड़ा आगे एक घर पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। उसी कैमरा से एक आदमी वही ब्लैक कलर की ट्रॉली बैग लेकर उसी तरफ जाते हुए साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन सिर्फ उस सीसीटीवी फुटेज से उस आदमी का पहचान नहीं हो पाता। इसीलिए पुलिस और भी सीसीटीवी खंगालने लगती है और उन्हें देशबंधु नगर में शाम के 7:30 बजे वही सेम आदमी ब्लैक कलर की ट्रॉली बैग लेके एक कैब से उतरने की फुटेज भी सामने आई। उस आदमी की फेस साफ दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए कपड़े और बैग की वजह से ये आदमी वही है ऐसा पुलिस को कंफर्म हो गया। जब सारा सच खोलकर सामने आएगा तब भरोसा और प्यार का नाटक लोग कैसे बहुत सफाई से करते हैं ये आपको समझ में आ जाएगा। वेलकम टू द केस। माय नेम इज मनोरंजन एंड यू आर वाचिंग कौशिक एंड रिया केस। सीसीटीवी फुटेज से पुलिस को जो कैब दिखाई दे रहा था, उस कैब कंपनी में पुलिस पहुंचकर पूछताछ करना शुरू कर देती है। पुलिस को उस राइड पे जाने वाला ड्राइवर सब कुछ बताना शुरू कर देता है। ड्राइवर ने बताया 21 तारीख की शाम 6:30 बजे फॉर्च्यून टावर से एक बुकिंग आती है। जिसने बुकिंग करवाया था उसका नाम था कौशिक परमानी। उसने एक ब्लैक कलर की ट्रॉली बैग लेकर कैब में बैठा और करीब 1 घंटा कैब में बैठकर शाम के 7:30 बजे देशबंधु नगर इलाके में उतर गया। कैब ड्राइवर के बयान से पुलिस फॉर्च्यून टावर पहुंचती है, लेकिन वहां जाने के बाद पता चलता है कि कौशिक को किडनैपिंग के केस में 2 दिन पहले से ही नवग्राम पुलिस अरेस्ट करके ले गई है। जब यह बात भगवती पुलिस को पता चली तब वो नवग्राम पुलिस को कॉन्टेक्ट करती है और किडनैपिंग केस के बारे में पूछती है। पुलिस को शक होता है कहीं ये किडनैपिंग केस मर्डर केस में ना बदल गई हो, इसीलिए पुलिस फोटो मंगवाती है और लाश जो मिली थी ट्रॉली बैग में उससे मैच करवाती है और फोटो मैच भी हो जाता है। किडनैपिंग और मर्डर सेम महिला का हुआ था। नवग्राम पुलिस को तब तक पता ही नहीं था कि जिसको उन्होंने सिर्फ किडनैपिंग के केस में पकड़ा है उसने उसकी मर्डर कर दिया है, जो कि भगवती पुलिस को बड़ी मिल चुकी थी। पुलिस तुरंत उस महिला के बारे में पता लगाती है। तब पता चलता है कि ये रिया दर मुर्शिदाबाद के नवग्राम में रहने वाली थी। रिया दर शादीशुदा थी और 2 बच्चे भी थे उसके। रिया नवग्राम में अपने पति और 2 बच्चों के साथ रहती थी। शादी के इतने साल बाद भी रिया फेसबुक के थ्रू कौशिक से मिलती है। कौशिक अपने आप को मर्चेंट नेवी में जॉब करने वाला कहता है। धीरे धीरे बातें होती रही, रिया दोस्ती से आगे बढ़ने लगी। इतने सालों की शादी के बाद भी उसने अपने पति और 2 बच्चों को भूलकर कौशिक को प्यार करने लगी। कौशिक भी शादीशुदा था, लेकिन उसने अपनी वाइफ को डिवोर्स दे चुका था। लेकिन ये बात ज्यादा दिन तक छुपी नहीं। रिया के हस्बैंड अमित को इस बारे में पता लग गया, लेकिन उसने रिया से गुस्सा होने की जगह उसे समझाने लगता है। लेकिन प्यार तो अंधा होता है, शादी के पहले का प्यार हो या बाद का। जब प्यार में कोई पड़ता है तब उससे जितनी भी अच्छी बात है सब बेबुनियाद और वाहियात लगता है। ऐसा रिया को भी लगने लगा था। उससे उस घर में घुटन सी महसूस होने लगी, तो उसने घर छोड़ कौशिक के साथ फॉर्च्यून टावर में रहने के लिए चली जाती है। लेकिन वो खाली हाथ नहीं गई थी। उसने अपने साथ गोल्ड ज्वेलरी और कैश मिलाकर 30 लाख के करीब अपने साथ ले गई थी। अमित ने बताया कि मर्डर की 2 हफ्ते पहले उसने रिया को समझाया था घर वापस आने को, लेकिन रिया नहीं मानी। लेकिन जब 2 हफ्ते बाद मंडे को जब उसने रिया की फोन में कॉल करा वो स्विच ऑफ था, इसलिए उसने पुलिस स्टेशन में किडनैपिंग का केस दर्ज करवाया था। भगवती पुलिस कौशिक को पुलिस स्टेशन लाती है और उसे पूछताछ करने लगती है। तब कौशिक ने बताया कि वो कर्ज में था, उससे वो कर्ज चुकाना था, इसलिए उसने रिया को पैसे मांगे, लेकिन रिया ने मना कर दिया उस पैसे को देने के लिए। इसी बात को लेके दोनों के बीच झगड़ा स्टार्ट हुआ। इसी गुस्से में कौशिक ने रिया का गला दबाने लग जाता है और रिया को मार देता है। मारने के बाद मुंह पर टेप लगा देता है और बॉडी को ट्रॉली बैग में भर देता है। फिर कैब बुक कर अपने घर से देशबंधु नगर पहुंचा और वहीं कैब से उतरकर चलते हुए वहीं नाले में जाकर बैग को फेंक के चला आया। 2 साल वो वहीं पर ही रहता था, इसीलिए उसे पता था कि बैग कहाँ फेंकना है। उसने पहले से ही जगह ढूंढ कर रखा था। लेकिन अगले दिन सुबह आसपास के लोगों को शक होने के कारण उन्होंने पुलिस बुला लिया। तब ये केस सामने आ गया। उस दिन नहीं तो कुछ दिन बाद सच सामने आ ही जाता, क्योंकि उस बैग से स्मेल आने लगती और नवग्राम पुलिस भी उसे किडनैपिंग केस में अरेस्ट कर ही लिया था। तब सच सामने आ ही जाता।
लेकिन नवग्राम पुलिस उसे एक दिन पहले अरेस्ट कर लेती तो रिया शायद जिंदा होती और उसे कौशिक की सच्चाई पता चलती। इसमें सबसे ज्यादा गलती रिया की है। उसने ही सब कुछ छोड़कर कौशिक को प्यार करने लगती है और उसके साथ रहने के लिए भी चली जाती है। अमित के समझाने के बावजूद रिया नहीं समझती। कौशिक उससे प्यार नहीं करता था बल्कि उसके पैसे से प्यार करता था। उससे पैसे लेकर कर्ज चुकाने के बहाने से शायद अय्याशी में उड़ा देता। तो ये था आज का केस। जल्दी मिलते हैं अगले केस के साथ। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और क्राइम फ्यूजन को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिए।